चतुर्थी के लिए टांगो 7 कि जो बिल्डिंग को देखेगा 8 वाली दुर्वा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ती उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिस कहाँ टांगी मटकी? सफेद पीछे पड़ गई हो, चर्म रोग हो, राइट लेफ्ट कहाँ टांगी? बिल्कुल उस दुर्वा आगे साथ कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं हो। ये तो दुनिया के लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण कौन से कलर की टांगी? काले। पुराण भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी है। 108 बंडल बना अरे बोलो तो जम के। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, देव अधिदेव सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास उसके माथे पे हमेशा कलश ही नहीं लग रही, तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी क्यों? भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद 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 टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी इस कलश का महत्व क्या है? कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम 3 टेकी पे लिखा रहता है आपको ब्रह्मा अवश्य विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों आनंद एक है। घर में पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। लाल 1 महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, उसमें दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। हरा धन। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान? जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की लाल होती है, पूजन में शंकर और घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती मिलाकर। क्यों? वहां पटे पर रखकर शंकर और पार्वती चावल से पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के उस पर 3 बार पानी को फेर कर माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में अपूर्ण बिना बोले पूर्ण बना दिया, जो रख कर आ जाता है पूर्ण बनाया, उसके घर में कभी क्लेश नहीं। और भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ा कर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही कर रहे हो। गोबर के विनायक बनाना, और कौन सी लक्ष्मी? का गणेश, पूर्ण। और गोबर का गणेश बनाकर कहा एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर माता जगदम्बा के लिए एक ढेली। दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, और सत्य मायने में कहूंगा तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, करना पड़े, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बात करना कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है। एक इतना बड़ा लाल वस्त्र अपूर्ण है तो पूर्ण कब हो गई? लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े। आपको ये ज्ञात हो रहा है? आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी में वस्त्र से उन मूर्तियों, अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी में सब जाना। लक्ष्मी रोती हुई
माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं चावल सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया। उस वस्त्र पर डाल दीजिए। बोली लक्ष्मी को वस्त्र का चावल अपने ऊपर क्या सोचना उसके छिड़क लिए? लीजिए। इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। फिर माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, गोदी में आनंदित हो सकता है। जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य अपने करें। गोदी के लाल मिलेगा। अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। स्त्रियों कामना कर 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 अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? आज के जमाने जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। और दुर्गा में भी 3 गांठ। कितने व्रत होते हैं? जब दुर्गा समर्पित करी जाती है, भगवान कृष्ण यशोदा रानी को माता यशोदा जी को दुर्गा की डंडी पर गांठ 3 छोटी छोटी गांठें। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कर दी है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले बोलो माँ क्या बात की, कन्हैया जरा रुकिए, जरा भगवान कृष्ण आए। इसलिए हमारे करा करो। बोलिए अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, किस जगह का प्रसंग है? व्यापार व्यवसाय जिस नहीं समय चल पर रहा हो, राधा रानी नौकरी कुरुक्षेत्र में सर्विस नहीं मिल रही हो, नंद बहुत बाबा तकलीफ और हो, यशोदा जी को लेकर 7 कुरुक्षेत्र के कुंड में ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर चंदन जाते। ग्रहण का बनाकर समय पर बेलपत्री पर बीच और जब वाली भगवान पत्ती कृष्ण पर उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान लिखना। करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया, दोनों पत्तियों पर कि भी नारी वेधव्य होकर ना मरे। एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी उसका पति लगाना है। कोई दूसरे रोग से में ग्रसित ना हो, श्री गणेश उसका रिद्धि पुत्र सिद्धि के नाम की किसी बिंदी रोग में ना पड़े। शिव जी पर अरे भाई समर्पित करते कितना थे। सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी शंकर को नशे में डूबा चढ़ाते हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, एक घड़ी होती है, आपको लग रहा है कि मद्रापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, सबसे पहले जितने भी नशे उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र करा है कि आप 32 गणेश जी को तुम्हारे घर की पूर्णिमा के पूजा व्रत स्वीकार करना पड़ती है, बस वो समय। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा महापुराण में लिखा कुछ भी सामग्री और आप मुद्गल चंद्र पुराण की में रोशनी लिखा, में चंद्र गणेश को अर्घ पुराण देने में के बाद लिखा, पूजन करने के बाद गणेश जी उसको का एक नाम रखो होता और है वही ध्रुम सामग्री वर्ण। जो नशा कर रहा है क्या उसको नाम है? पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक धीरे-धीरे नाम खिलाना होता चालू है। करें। जिस नशे जब में हम वो डूबा हुआ धूप है, उस नशे से जलाकर वो छूटना और प्रारंभ धूप करेगा। लगाने के तो बाद पूर्णिमा में व्रत गणेश करके तो जी देखो की 30 में तो सबसे देखो पहली आरती धीरे-धीरे करने के आप पहले अगर वो छूटना हम प्रारंभ। सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो अपने घर में, स्वयं भगवान कर रहे हैं। स्थापना यशोदा कर मैया ने रहे हो, कन्हैया को रोक लिया और कुरुक्षेत्र के उस तुम मैदान में। चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी भगवान पूजा को कृष्ण का स्वीकार दर्शन करें माता और यशोदा जो जी ने मांगो बहुत मेरा दिनों के गणेश बाद मुझे मांगो। दे 10 आज दिन के माता अंदर यशोदा को लाला पहला नाम बहुत लेकर समय पुकार के लेना बाद ध्रुम वर्ण विनायक पीपल का देखो, एक पत्ता बस काम हो गया। वो उस फ्री पत्ते होकर पर थोड़ा सा चावल। देखता, अलमस्तता में बैठे। मुझे जल थोड़ा में सा विसर्जन करेगा, मेरा ताप तो मिटेगा ही। पूर्णिमा की रात्रि को जो मुझे अपने जल हाथ में में लेकर विसर्जन करेगा, अपने उसके नयनों से लगाकर के भी शरीर पर से स्वयं जहाँ गणेश उसको जी दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर गणेश चावल जी को के दूसरे दिन सूंघ आसपास कर बहते हुए पानी में हल्दी की और एक महाराज की 2 बिंदी कितने भी रोग से ग्रसित हो चाहिए रिद्धि और पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी करा है। बहुत ध्यान देना। गणेश जी का पीपल के विसर्जन वृक्ष करते में हैं। स्वयं नारायणता मेरे कृष्ण का वास है। जब हमारे स्वयं घर में भगवान से गीता के अंतर्गत रिद्धि कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष
भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, 2 बिंदी जहाँ गणेश जी बिठाए किसी को तो दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश पूजा की थाली में पुष्प, गणेश जी वहाँ से चले भी गए। पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार न करें कि मुझसे गलती होगी, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएगी। जहाँ रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहाँ भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होगा। पूजा की थाली में अपने सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? हल्दी की एक भगवान शंकर की कथा कहती है, जिन दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री न छोड़कर जाने, तो तुम लोग हंसी खेल में चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई, पार्क की जगह कोई सामग्री रह गई, में, पानी में, सर्विस में, नौकरी जान कर हमको नहीं, सुन का गणेश, जैसे श्रीफल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नारियल फोड़ा, नारियल अच्छा निकल गया, आती है, भगवान ने स्वीकार करा ना करा, इसलिए घर आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, व्यापार व्यवसाय बाकी में का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के सब खा गए। 2 गणेश, और मान लो वही नारियल, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा और वो अंदर से खराब निकल गया, तो गणेश भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं? ऐसे तो गणेश जी की शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नारियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर। श्रीमान शिव उसको स्वीकार प्रसाद, जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं, मात्र उंगली फेर देने पर, फेर पात्र की उंगली। कई लोगों के मन में प्रश्न जागृत हो जाता है कभी कभी कि गुरुदेव, भगवान तो हमको नजर नहीं आता, भगवान हमको दिखता ही नहीं। लिख दे पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। एक बात आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते किसने हैं, कहा कि आगे श्री लिखो? परमात्मा क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह भले नजर करने ना जा आए, रहे थे, पर उसकी और गणेश जी परछाई की जब बारात जा रही आज थी, भी नजर आती है। तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी और श्री, हम तो भगवान से यही गणेश जी के प्रार्थना चरण करते पखारने हैं, के लिए चंद्रमा की खड़े रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता जब है, गणेश जी इसलिए चलने कथा लगे को तो 2 दिन श्री की ने रात्रि उनके को ली चरणों है को रोक कि लिया और चंद्रमा कहा, को जैसे आपने मैंने मस्तक पर आपका धारण करा है, मेरे मैं शंकर आपको जो इस अपने रात्रि पति की के रूप कथा में को सुन देखती रहे हैं, है। उनको भी भगवान उन्नति की गणेश जी सीढ़ी ने पर कहा, आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है, जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती। अब हमसे पूछे समय क्या है, हमने कभी बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुव वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। हम तो उनको जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रकट होते हैं, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट, वो ध्रुव वर्ण विनायक साधारण
उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए वो आया स्वीकार करे। 10 आप अभी तक बिठा देते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान बल्लेश्वर पधारो, आपने बोला आया बैठा, ऐसा नहीं पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। किस समय पर भगवान को रिझा, परमात्मा को रिझाने का भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन शिव तत्व कर। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते हैं, इतना सम्मान क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते, शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों? जो शंकर जी की शिव पुराण करती है वही हम आपसे भी करना चाहेंगे और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से करना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए।